संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में हे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। कल हमने चर्चा की थी इस विषय पर कि हम दुखी हो ही नहीं सकते, और क्यों नहीं हो सकते, क्या कारण है, इसके बारे में काफी विस्तार से अपन ने कल समझा था। और आज का विषय मुझे पता नहीं था कि पिछले साल भी इसी विषय पर बात की थी, लेकिन लोगों का मन था कि दोबारा ये बात करनी है, तो मैं निश्चित तौर पे उसी विषय पे दोबारा बात करूंगा, लेकिन कुछ नए एडिशन के साथ, क्योंकि विषय तो बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है। तो विषय इन भावों का फल क्या होगा, और ये मेरा बहुत प्रिय विषय है, बहुत पॉपुलर है, बहुत डिमांडिंग है, लेकिन लोगों के, पब्लिक और जनता को देखते हुए उसको मैं उसका लेवल चेंज करता रहता हूँ। तो शुरू से बॉटम से शुरू करके, क्योंकि यहाँ भी मिक्स तरह के बहुत सारे लोग हैं, ऐसे लोग भी जो पहली बार आए हैं, बच्चे भी आए हैं, और ऐसे लोग भी जो ऑलरेडी समझते हैं उस बात को। और ये विषय एक यूनिक विषय है। मैं इसे ऐसा मानता हूँ, जितने बार मैंने इस पर चर्चा की, वार्ता की और बात की, कि किसी भी चर्चा को, किसी भी बात को आगे ले जाने के लिए बेस्ड सब्जेक्ट तो यही है, और इस पर जितनी चर्चा की जानी चाहिए उतनी कम है, कितनी भी की जाए उतनी कम है। फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से धर्म से हैं, फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी जाति से हैं, फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से धर्म से हैं, फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एज क्या है। और ये बात जन सामान्य की, हर प्रति व्यक्ति की है, जन जन की बात है। और ये जो बात है, ये एक थर्मामीटर है जो हम बात करने जा रहे हैं। एक थर्मामीटर है, और एक थर्मामीटर अपने आप में लगाने का है। जब अपने आप का थर्मामीटर लगाते तो तुम्हें पता चलता है कि टेम्परेचर कितना है। जो बात मैं आज कहने जा रहा हूँ, अगले 1.5 घंटे के बाद वो थर्मामीटर हमारे पास होना चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कि मेरा टेम्परेचर कितना है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, और मुझे इसमें क्या ठीक करने की आवश्यकता है। प्रश्न यहाँ से शुरू होता है, और जो बहुत बेसिक प्रश्न है, लेकिन बहुत सार गर्भित है, कि हम जितने लोग हैं, हम सबकी शक्लें एक सी हैं क्या? नहीं है। सबकी अकल एक सी है? नहीं है। सबकी फाइनेंशियल सिचुएशन एक सी है? नहीं है। क्यों? कभी सोचा नहीं, कभी इस बारे में हमने विचार ही नहीं किया कि ऐसा क्यों है। एक खूबसूरत है, एक बदसूरत है, एक गोरा है, एक काला है, एक स्मार्ट है, एक कम स्मार्ट है, एक गरीब है, एक अमीर है। चलो, क्यों है ऐसा? बहन बोलो, क्यों है ऐसा? कर्म। किसके कर्म? किसके कर्म है? आत्मा के, मेरे अपने कर्म जी। हाँ, कर्म की बात होगी, भेद मत जाओ। कर्म का हो है, अपने अलग अलग कर्म है। कौन से कर्म है? कब के कर्म है? पूर्व कर्म, अनादिकाल के हैं। जब मैं उन लोगों से बात करता हूँ जो ये मानते हैं कि पूर्व जन्म किसने देखा और अगला जन्म किसने देखा, मैं उनसे बात प्रश्न पूछता हूँ। एक बच्चा रेड कारपेट पे सिल्वर स्पून के साथ पैदा होता है, और एक बच्चा फुटपाथ पे गरीब माँ की झोली में भिखारी की गोद में पैदा होता है। ये क्यों हुआ? पैदा ही वहां हुआ, पैदा ही वहां हुआ।
अभी तो आप अमीर हो, आप गरीब हो, आप कह दोगे आपने मेहनत करी, इन्हें मेहनत नहीं करी, इनके पिताजी का पैसा, इनके पिताजी का पैसा नहीं था। अभी तो बहाने बहुत सारे हैं ना कि ये तो इतने बढ़िया एम्प्लॉय क्यों हो सिद्धार्थ कि मैंने पढ़ाई बहुत करी थी, मैंने मेहनत बहुत करी है, आई एम अ गुड एम्प्लॉय, तो मेरी इतनी ग्रोथ हो गई, इतना बोनस मिल गया। अभी तो मुझे अपनी दिखती है ना, मैंने ये किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि वो जो बच्चा पैदा हुआ एक रेड कार्पेट में पैदा होता है, सिल्वर स्पून हाथ में होती है, उसको खिलाने के लिए 6 लोग खड़े होते हैं और यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे रील बनानी पड़ती है कि बच्चे को रोने दो, रोने दो, रोने दो। बच्चे को नहीं रोने दोगे तो उसकी एक्सरसाइज नहीं होगी, और हम रोने नहीं देते बच्चे को, है ना। और एक बच्चा वहां पैदा होता है, हमारे बच्चे को बोतल स्टलाइज करते हैं, उसको हाथ ना लग जाए, छू ना जाए, और जो फुटपाथ पर माँ जिसने बच्चे को जन्म दिया है उसकी दूध की बोतल देखी कभी? और हमारे बच्चों को फिर भी इन्फेक्शन हो जाता है, वो इन्फेक्शन फ्री होता है। ये कुत्ता काए 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 करके सड़क पे एक रोटी के टुकड़े के लिए तरसता है और लोग उसे पत्थर मारते रहते हैं, और एक कुत्ता मेम साहब की गोद में एयर कंडीशन मर्सिडीज में पीछे की सीट पे बैठा होता है, और मेम साहब के बच्चे को आगे वाली सीट पे आया संभालती है और पतिदेव गाड़ी चलाते हैं। कुत्ते तो कुत्ते ही है ना, व्हाट इज डिफरेंस इन कुत्ता नहीं बोलना चाहिए मुझे, आई एम सो सॉरी। यहाँ कुछ लोगों के पास कुत्ते होंगे, स्वान नहीं, कोई टॉमी बोलो, पेप्सी बोलो, कोक बोलो, पपी बोलो, है ना। आप पे भी कुछ लोगों के कुत्ते होंगे। और मैं आपको एक क्लू देता हूं, जिसके घर में जाओ कुत्ता हो तो गलती से मत पूछना इस कुत्ते का नाम क्या है। गलती मत करना, मैं आपको एक टिप दे रहा हूं, आपको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, कुत्ता कह रहे हो। मेरा घटा प्रकाश भाई, हमारे एक आउट हाउस है जयपुर में 15-20 किलोमीटर दूर, तो मैं दिन मम्मी को लेके हम सब लोग चले गए थे और बैठे हुए थे, तो हमारे 4 बंगलों आगे मैडम के पास बढ़िया सा टॉमी है, वो उसको लेके गोदी में घूम रही थी, हमारे पास आ गए, हमसे बातें करने लगी, तो मम्मी ने इतना से पूछ लिया कि कुत्ता कितने साल का है। और बड़े सहज भाव से, और मैं मम्मी का हाथ दबा रहा हूँ, चुप रहो मत बोलो, उनको थोड़ी समझ में आती है कि क्या बोल रहे हैं, कुत्ता ही तो है। नहीं माँ जी, ये कुत्ता नहीं है, ये मेरा बेटा है। मम्मी का हाथ दबाया, मैंने कहा हाँ बेटा है, कितने साल का है बेटा। इसलिए ना किरण भाई, कभी भी किसी घर में जाओ और कुत्ता मिले तो कुत्ता मत बोलना। मैं पूछ रहा हूं कि वो जो मेम साहब की गोद में जो टॉमी है, ये किसके पुण्य का होता है, टॉमी का कि मेम साहब का? टॉमी का, दोनों का। किसको अनुकूलता का वेदन हो रहा है उसका? कल 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 याद करो ना, कल हर चीज कनेक्टेड है। किसको अनुकूलता का वेदन हो रहा है? जिसको अनुकूलता का वेदन हो रहा है उसके पुण्य का उदय है। लेकिन वो मेम साहब उसे गोदी में पाल के बैठी है, और वो बेचारा दूसरा टॉमी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ रहा है कि जितने भी दिल्ली में कुत्ते हैं इनको उठा के बाहर फेंक दो, और ये कुत्ता प्रेमी ने सीएम को ही निपटा दिया। क्या फर्क है दोनों कुत्तों में? मैं सोचता हूं कि पाप इतना किया है उसने कि ट्रेन गति में गया और कुत्ता बना, और इतना पुण्य किया कि मेम साहब की गोद में है। मैं इस बार अभी अमेरिका गया ना प्रवचन करने के लिए, तो मेरे बगल वाली सीट पे एक कोई 3-4 फीट का कुत्ता वो बैठा हुआ है। फिर तो मैं सोचा कि ये डमी है, लेकिन उसे तो हिलाया, जवान बाहर निकाली, और पूरे वो फ्रैंकफर्ट तक साथ में था 9 घंटे,
पूरे 9 घंटे उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, भौंका नहीं, चिल्लाया नहीं, चीखा नहीं, सूसू नहीं, पॉटी नहीं, कुछ नहीं। मैं से रहा नहीं है 3 घंटे 4 घंटे बाद। तो मैंने उससे पूछ लिया मैडम से, मैंने कहा इसको कुछ इंजेक्शन दी है या कुछ टैबलेट दी है चुप रहने की? नो, नथिंग। मैंने कहा देयर हिज मास्टर trained him, trained. Which type of the training? Okay, when you travel in the flight, then you have to keep quiet. मैंने कहा मुझे उस मास्टर से मिला दो। मैं भी एक मास्टर इन लोगों को समझा के थक गया कि जो होना है वो निश्चित है, कोई समझता नहीं। के मास्टर ने इसको समझा दिया और ये समझ गया, गजब की बात हो गई, एक शब्द नहीं बोला। और जैसे ही वो फ्लाइट फ्रैंकफर्ट में लैंड हुई और वो खड़ा हो गया। हवाई जहाज में घूम रहा है वो बिना टिकट के। और एक अरबपति महिला उसकी सूसू पॉटी और पानी का ध्यान रख रही है। तुम्हारा हमारा ध्यान रखने वाले तो हम्बल बैकग्राउंड के लोग हैं, और उसका ध्यान रखने वाला कौन है? आपके घर में जो हाउस हेल्प है ये हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं ना लोग, और उसका ख्याल रखने वाले कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हैं? करोड़पति। किसके पुण्य का होता है? क्यों है प्रकाश भाई, बोलो क्यों फर्क है? एक कुत्ता सड़क पे ऐसा पैदा होता है और एक मेम साहब की गोद में होता है। वाई? जो बच्चा अभी फुटपाथ पे पैदा हुआ और एक बच्चा रेड कारपेट पे पैदा हुआ, एक आपके घर में पैदा हुआ और एक गरीब के घर में पैदा हुआ है, पैदा कैसे हुआ? मेरा प्रश्न ये है, पैदा कैसे हुआ? वो आपके घर में कैसे पैदा हुआ? और आपके घर में पैदा हुआ है तो उसे कोई सुख सुविधाओं की कमी है? और वो उसके घर में जो पैदा हुआ है उसकी क्या दुर्गति है? इसका मतलब कि जब वो आपकी मां के कोख में आया, जब आपकी पत्नी के कोख में आया, तो उसने पूर्व में इतने पुण्य अर्जित किए थे कि उसे ऐसी कोख मिले। तो इसका मतलब इस जन्म का तो नहीं है ना नितिन भाई? तो पूर्व जन्म का हुआ कि नहीं हुआ? तो जब एक पूर्व जन्म हो सकता है तो अनंत पूर्व जन्म हो सकते हैं कि नहीं? और एक अगर पूर्व जन्म हो सकता है तो अगला जन्म भी होगा कि नहीं? और एक अगला जन्म हो सकता है तो अनंत अगले जन्म हो सकते हैं कि नहीं? तो कौन कहता है कि किसने देखा अगला जन्म और किसने देखा पिछला जन्म? यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक बिजली का खंभा है और मैं आपसे कहता हूं देखो भाई वहां बिजली का खंभा है, और आप कहते हो नहीं नहीं मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। तुझे अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो तेरी आंख में मोतियाबिंद हो गया है, इलाज करा। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां बिजली का खंभा नहीं है। मुझे नहीं दिखाई देता कि पिछला जन्म है कि नहीं, और मुझे दिखाई नहीं देता कि अगला जन्म है कि नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि पिछला जन्म नहीं है और अगला जन्म नहीं है। तेरे ज्ञान की कमी है, अपने ज्ञान को निर्मल कर, या जिनका निर्मल ज्ञान है उनके ज्ञान पर विश्वास कर और श्रद्धा कर। राजेश भाई समझ में आ रही ना बात? तो है ना, हमें आंख बंद कर लेनी है। किसने कहा पता? कौन जाएगा? खाओ पियो मौज करो, कौन ने देखा? यहीं पे जन्म है, यहीं पे नरक है, यहीं पे स्वर्ग है, जो कुछ होना वहीं हो जाएगा, काम खत्म करो। ये तेरी इन बातों से तो काम नहीं चलेगा। इसका मतलब अगला जन्म तो है और जाना भी है अगले जन्म में। तो मुद्दा इस बात का है कि जब सब अपने अपने कर्मों का ही फल मिल रहा है। देखना, एक बहुत बढ़िया बात कह रहा हूं कि रूल तो एक ही काम करेगा, 2 रूल काम नहीं करेंगे। क्या काम है ना? रूल एक ही काम करेगा, 2 रूल काम नहीं करेंगे। जब हम ये बात कहते हैं कि वो किस मां की कोख में आया, ये उसके कर्मों का फल है। रूल बनाना, ये बनाना रूल।
पूर्व कर्मों का फल है, ये रूल बना ना। तो फिर मेरे पास पैसा आया, ये बात भी तो मेरे पूर्व कर्मों के फल का कारण बना। पैसा आया तो मैंने कमाया, और मां की कोख में गया तो पूर्व कर्मों का फल है। ये दो रूल कैसे काम करें? सिद्धार्थ समझ आ रही बात? यश, जब पैसे कमाने की बात आती है तो मैंने कमाया, जब यश की बात होती है तो मैंने मेहनत की इसलिए मुझे यश मिला। और जब मां की कोख में जन्म हुआ तो पूर्व कर्मों का फल था। दो रूल तो काम नहीं करेंगे ना, रूल तो एक ही काम करेगा। तो नक्की कर लो, कर्मों का फल है तेरे करने से हुआ। अगर तेरे करने से हुआ तो तू कोख डिसाइड कर लेता ना, ये कौन सी कोख में जाना है। तेरे करने से हुआ तो तू मां नक्की कर लेता ना कौन सी मां की कोख में जाना है। तू घर नक्की कर लेता ना, तू मां भी नक्की कर सकता था और बाप भी नक्की कर सकता था। जब तू मां और बाप नक्की नहीं कर सकता है तो तू पत्नी कैसे नक्की कर सकता है? रूल तो एक काम करेगा। और जब तू वो नक्की नहीं कर सकता है तो पैसा मैंने कमाया ये नक्की कैसे कर सकता है? मैंने मेहनत इसलिए मुझे मिला ये कैसे नक्की कर सकता है? हम कैसे फ्लेक्सिबल है? तुम्हारी कंपनी में जो लोग जॉब करते हैं, कंपनी में एक पॉलिसी काम करती है ना, दो पॉलिसी तो काम नहीं करेंगे, एक एसओपी काम करेंगी ना, दिस इज स्टैंडर्ड ऑर्डर प्रोसीजर। तो दो एसओपी तो नहीं होगी ना। हम कैसे फ्लेक्सिबल हैं? इसके लिए ये अलग एसओपी और इसके लिए अलग एसओपी है, इसलिए अलग रूल है, इसके लिए अलग रूल है। वस्तु व्यवस्था तो एक है, वस्तु व्यवस्था में दो टुकड़े नहीं हो सकते। तो अगर ये कर्मों का फल है तो जब मैंने मेरे बर्तन से मैंने कोख चूज नहीं की तो मेरे पद से धरती में कुछ हो भी नहीं सकता। तो जो भी हो रहा है वो अपनी अपनी योग्यता से हो रहा है, मेरे करने से नहीं हो रहा है। अगर मेरे करने से होता तो मैं मां चूज कर लेता, मैं कोख चूज कर लेता, मैं मनुष्य जन्म चूज कर लेता। अरे मनुष्य जन्म मैंने चूज नहीं किया, तू बात क्या करता है? तो क्या किया कि ये जाना और देखा। क्या नाम है भाई साहब आपका? जैन। आपका राजेश भाई। अभी आप एक प्रश्न पूछे थे ना, उसका उत्तर है ये सब। मैंने हम कैसे हैं कि ये मेरी मां है, इसमें मैंने कुछ किया या जाना देखा? क्या ये मेरी मां है, ये कैसे पता चला आपको? कैसे पता चला? फिक्र नहीं, कैसे पता चला कि आपकी मां है? ये मां ने खुद नहीं कह दिया मैं तेरी मां हूं। बाप के लिए तो मां ने कहा है हीज और बाप। नीरज भाई, बाप के लिए तो मां ने कहा हीज और बाप, मां के लिए किसने कहा? खुद ने कहा ना। बाप थोड़ी कहता है तेरी मां है, मैं तेरी मां हूं। फिर हमने क्या किया? परीक्षा करी, इंक्वायरी करी, चेक किया, हमने एक्सेप्ट एज इट इज किया, हमने सिर्फ जाना और कुछ किया। रूल तो एक ही काम करेगा ना, दो रूल काम तो नहीं करेंगे ना। जब मैं मां को जाना तो जिस पत्नी से मेरी, जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली होगी, मैं उसे भी तो जान सकता हूं ना। उसे मैं चूज क्यों करता हूं? और चूज तो कर ही नहीं सकता हूं, चूज करने का भाव भी क्यों करता? और सुनो, जब मैं चूज करने का भाव करता है ना, तो ये भाव आता है कि छोटी है कि मोटी है कि काली है कि दुबली है। और जब मां को एक्सेप्ट करता है तो आज तक इस धरती पर किसी को विचार नहीं आया कि मेरी मां दुबली है कि पतली है कि काली है कि मोटी है कि बदसूरत है कि सूरत है। क्यों? क्योंकि तूने मां को चूज नहीं किया, मां को स्वीकार किया। अगर इस धरती पर, इस प्रकृति में हम हर संयोगों को
चूज करना बंद कर दें, सिर्फ स्वीकार करना शुरू कर दें, तो उसमें राग देश का पढ़ना और राग देश के भाव भी खत्म हो जाए। ये राग देश के भाव क्यों है यार? ये बात कहते हो ना, मेरे लोग खड़े हो गए। चूज तो कर ही नहीं सकता, लेकिन चूज करने का भाव है। पसंद तो कर ही नहीं सकता, लेकिन पसंद करने का भाव है, इसलिए वो राग देश के परिणाम हो रहे हैं। और वहां तो चूज करने का भाव ही नहीं था, वहां तो स्वीकार है। तो किसको आया कि मोटी की पत्नी की बदसूरत है? विचार भी आया, कभी कंपैरिजन भी किया? एक पत्नी को हर बार पत्नी को रोज परीक्षा देनी पड़ती है, बेचारी से रोज तैयार होती है, घंटा नेल पॉलिश लगा के, लिपस्टिक लगा के, पाउडर फाउंडेशन लगा लगू के, मस्कारा लगा के, कि पति को लगे कि मैं खूबसूरत हूं। अगर स्वीकार है तो वे राग देश के परिणाम भी खत्म हो गए। क्या नीलेश भाई समझ में आ रही ना बात? गजब की बात है। कविता परिणति हो गई। एक बात और कह देता हूं, कविता परिणति के लिए सिद्ध होना जरूरी नहीं है, पूर्ण वीतरागी होने के लिए सिद्ध होना जरूरी है, लेकिन वीतराग परिणति के लिए सिद्ध होना जरूरी नहीं है। क्यों भाई समझ में आ रही जो मैं कह रहा हूं? वीतराग परिणति तो अभी इसी वक्त इसी क्षण हो सकती है, और जब वीतराग परिणति होगी तो पूर्ण सिद्धता की ओर बढ़ जाएंगे। और वीतराग परिणति उससे होगी कि जब मुझे एक्सेप्ट एज इट होगा कि मुझे सब स्वीकार है जो हो रहा है। तो इसमें ये आनंद पुरुषार्थ है कि नपुंसकता है? तो ये तेरी मां है, इसे स्वीकार किया, ये पुरुषार्थ का काम था कि नपुंसकता का? बीडी जैन साहब, बात ख्याल में आ रही है ना जो मैं कह रहा हूं? और पौध में इसलिए दे रहा हूं कि उसे विचार कर लो। ये होमवर्क है, घर जाके तो करोगे नहीं, यहीं करा देता हूं। तीन तरह के ये थोड़ी देर बात करूंगा बात। मेरे जो कर्म बनते हैं और जो उदय में आता है वो मेरे कर्म उदय में आते हैं। अपन ने कल नीचे 2 दिन से अपन 9 बजे और 10 बजे की बात समझ रहे हैं। अभी मैं वो एग्जाम्पल लिखता हूं, लेकिन मैं 9-10 बजे की बात नहीं कर रहा हूं। ये मेरे उदय में आया, ये मेरा फल है, रिजल्ट है, जो भी कुछ है। ये कैसे हुआ? मेरे कर्म का उदय ऐसा था। कर्म का उदय क्यों आया? क्योंकि कर्म बंधे थे। ये कर्म बनते कैसे हैं? ये कर्म बनते हैं मेरे भावों से। तो ये जो उदय है ना, ये 2 तरह का होता है। एक पुण्य का उदय होता है, एक पाप का उदय होता है। एक पुण्य का उदय होगा और एक पाप का होगा। तो जब उदय 2 तरह का होगा तो कर्म का उदय भी 2 तरह का हो गया। कर्म का उदय 2 तरह का हो गया तो कर्म का बंधन भी 2 तरह का हो गया। जब कर्म का बंधन 2 तरह का हो गया तो ये भाव भी 2 तरह के हो गए। तो कौन कौन से 2 तरह के भाव हो गए? एक शुभ हो गए और एक अशुभ हो गए। और एक और होते वो होते शुद्ध। ये दोनों संसार का कारण है और ये मोक्ष का कारण है।
इसमें अनुकूलता मिलेगी, इसमें प्रतिकूलता मिलेगी, इसमें ना अनुकूलता मिलेगी ना प्रतिकूलता मिलेगी, अनंत आनंद मिलेगा। तो आइडियल क्या है? शुद्ध भाव है। लेकिन शुद्ध भाव को अभी साइड में कर देते हैं, तो अभी चर्चा शुद्ध भाव की नहीं करनी है। तो अभी दो में से पहले अशुभ से तो निकले, शुभ में तो आए। पहले सामान्य जीवन तो हो, पर समझना तो ये भी अभी पड़ेगा, शुद्ध भाव भी। तो ये जो कर्म बंधन हो गया, ये क्या करने से हो रहा है? मैं क्या समझता हूं कि मैंने जो किया उससे कर्म बंध रहा है। कर्म करने से बनता है। एक आदमी ने वहां से जोर से पत्थर फेंक के मुझे मारा, और पत्थर मेरे यहां से निकल गया। मुझे क्यों मार रहा है भाई पत्थर? मेरा सर फूट जाता तो? वो कहता फूटा तो नहीं। फूट जाता तो, जब फूट जाता मैं तेरे पास आगे क्या करता? अस्पताल जाता। वो क्या सोचता है कि हिंसा मेरे माथे में भरी है, अगर सर फूटता तो हिंसा होती। उसने तो पत्थर फेंककर मुझे मारने का भाव कर लिया। ये तो मेरी आयु शेष थी, जो मुझे यहां पे मच्छर बैठा और मच्छर उड़ाने के लिए मैंने मुंह धर किया और पत्थर यहां निकल गया। तो उसके पत्थर मारने से मेरे सर फूटने का कोई संबंध ही नहीं है। उसने तो पत्थर फेंक कर नहीं, वो फेंकने का जिस पल भाव किया कि मुझे एसपी भरल को मारना है, मारने का बंद तो उस पल हुआ या नहीं? उस क्षण, उस पल। ये तो मेरा पुण्य था जो मुझे मच्छर मर गया मेरे से। और अगर मेरा सर फूट जाता तो हिंसा का दोष ज्यादा लगता कि नहीं? अगर सर फूट जाता तो उसे तो हिंसा का दोष जितना लगना था उतना ही लगता, उतना ही लगा। लेकिन इसी के साथ साथ मेरा भी ऐसा अशुभ कर्म का उदय आया था, जो सर फूटना था, मुझे अस्पताल में भर्ती होना था, इसलिए मेरा सर फूट जाता। उसके मारने नहीं मारने से कोई संबंध नहीं है। एक मच्छर उड़ रहा है और हम तुरंत ऐसे मच्छर ऐसे करना शुरू कर देते हैं। क्यों? यार ये मच्छर ना मेरी खून पी रहा है। वाह, कितना खून पी लिया मच्छर ने, कितना खून पी लिया बेचारा। तेरी एक खून के बूंद के बराबर तो उसकी बॉडी नहीं है, और तू कह रहा खून पी लिया। मैं न जाने कितने लोगों को रोका है मारते हुए, नॉनवेज नहीं खाते, मच्छर मारते हैं। मैंने पूछा नॉनवेज क्यों नहीं खाते हो? अरे हिंसा है, और ये क्या है? ये तो खून पी रहा है। वाह, कितना खून पी गया तेरा। हमने क्या किया? जान ले ली उसकी। फिर वो मच्छर 2 उंगली के बीच में से निकल गया। क्यों निकला? उसकी आयु शेष थी, इसे वो निकल गया। वो मर गया, बच गया, तो तुझे मारने का दोष लगेगा कि नहीं? क्यों लगेगा? बच गया ना। अरे तुमने उसे मारने की पूरी कोशिश की, मारने की दृढ़ प्रतिज्ञा की, संकल्प किया कि मर जाए। ये तो उसकी आयु से थी, एक तरफ दूसरे तरफ पर कुछ कर नहीं सकता। किसी के मारने से कोई मरता नहीं है, किसी के जिंदा जलाने से कोई जिंदा रहता नहीं है, इसलिए वो बच गया। तूने कौन सी कमी करी? वो तो मर रहा था, तो वो बचना से बच गया। तुझे तो हिंसा का दोष लग गया। सुनो, 3 तरह के दोष हैं जो अंदर संग में, वस्तु व्यवस्था में।
एक है काम करो, सुन लो बेटा, इसको उठाओ, जगाओ जरा। एक तो काम करो ईशान, काम करो, दूसरा काम कराओ, और तीसरा उसकी अनुमोदना करो। अब सुनना, मैं खतरनाक बात कहने जा रहा हूं, सीट बेल्ट बांध लो। काम जो किया वो तो सबको दिख रहा है कि किया है ना, लेकिन तुमने जो कराया ना, किया नहीं, कराया, वो भी उतना ही बड़ा दोष है जितना तूने किया। जो लोग नॉनवेज खाते हैं ना, वो कहते हैं हमने मारा थोड़ी है, हमें तो मरे मराए को लेकर आए हैं। आप लोगों से बात करते होंगे तो लोग कहते होंगे ना कि यार हमें थोड़ी दोस्त लगेगा, दोस्त उसको लगेगा जिसने मारा मुर्गे को, हमें थोड़ी मारा, मारा तो किसी और ने। तूने खाया ना, तेरे कारण उसने मारा ना, तो तूने मारा नहीं, तूने मरवाया। हाँ, तो काम करो या काम कराओ, और सबसे तीसरी बात है, या उस कार्य की अनुमोदना करो। अनुमोदना क्या होती है? क्या बोलते इंग्लिश में अनुमोदना को? क्या बोलेंगे? सपोर्ट करो, इंस्पायर, सपोर्ट नहीं, एप्रिशिएट करो, स्वीकार करो, हैं? इंस्पायर नहीं, एप्रिशिएट करो, नहीं सपोर्ट किया, समझ गए ना? इतनी सारी बातें मैं इतनी छेड़ रहा हूँ जिससे आप तो समझ जाओ अनुमोदना का मतलब। जब मैं बोलूंगा तो अनुमोदना नहीं, समझ में आ गई ना अनुमोदना? समझ आया मतलब अनुमोदना? समझा कि नहीं? गुजराती, हिंदी, इंग्लिश अनुमोदना सुनना आया? नहीं आया? नहीं, अनुमोदना समझिए। अब दोबारा बहुत समझो, ये अलग अलग समझो अनुमोदना। So the correct word would be endorse. Correct word would be endorse. एंडोर्स किया, राइट? एंडोर्स किया, राइट? चैट जीपीटी पे आगे देखो ना, अभी गूगल खत्म हो गया, गूगल का जमाना गया, अभी चैट जीपीटी का जमाना है। लोगों ने गूगल से हट गए लोग, एंडोर्स किया इनको पर अनुमोदना में जो मजा है ना, अब सुना है अनुमोदना है? गुजराती शब्द हिंदी शब्द है, गुजराती हिंदी दोनों है। समझ गए ना? चल आया समझ गए हैं? संबंध नहीं, हाँ मतलब अनुमोदना, ठीक है? अब सुनो, हम नेटफ्लिक्स पर पिक्चर देख रहे हैं। अब सीट बेल्ट बांधते हैं ना, सीट बेल्ट। हम नेटफ्लिक्स पर पिक्चर देख रहे हैं, और एक हीरो है, एक हीरोइन है, एक विलेन है, राइट? विलेन ने हीरोइन को पकड़ा, उसे जबरदस्ती करी, उसको बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है, उसकी साड़ी खींची, और हम बिल्कुल अलर्ट होकर ऐसे बैठ गए, अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। और इतने में वो थोड़ा और आगे बढ़ गया, विलेन और चिल्ला रही है, थोड़ा और आगे बढ़ा, और चीख रही है, और इतने में हीरो आ गया, और हीरो ने उसको इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, और मारते मारते उसका सर पत्थर पे गिर गया, वो फूट गया। हम कह रहे बहुत बढ़िया, ऐसे एक साथ ऐसे ही होना चाहिए। कोई बलात्कार करेगा, ऐसी पिटाई होती है, बहुत बढ़िया, ताली बजाना शुरू कर दी। बेटा सुनो, तुमने ना उसकी हत्या की, ना तुमने हत्या कराई, लेकिन तुमने उसकी अनुमोदना कर दी, और जैसे तुमने अनुमोदना करी तो तुम्हें हत्या का दोष लग चुका।
और इससे बड़ी बात तो यह है कि ना वो विलेन मरा है, ना हीरो ने उसको टच किया है, ना हीरोइन को उसने छुआ था। ये सीन तुझे जो दिखाई दे रहा है ना, ये 100 रीटेक में हुआ है। और उसके बाद तीनों ने मिलके एक साथ कॉफी पी है और डायरेक्टर ने कहा गुड जॉब। ना हत्या का पाप हीरो को लगा, ना हत्या का पाप विलेन को लगा, ना बलात्कार का पाप विलेन को लगा, और तुझे हत्या का दोष लग गया। हीरो ने ये सोच के एक्टिंग की कि मैं बिल्कुल ऐसी एक्टिंग करूं जिससे रियल लगे कि मैंने बलात्कार किया है। उसका भाव अपनी एक्टिंग पर था और तेरा भाव उसके मर्डर पर था। ये समझ आ रही बात? तुम कहते हो हे भगवान मैंने कौन से पाप किए, मुझे इतना उधर मेरा खराब आ रहा है। काम करो, कराओ या अनुमोदना करो। नहीं मानते हो? रुको, संजय दत्त को जेल क्यों हुई थी? उसे किसी को मारा था? उसने सिर्फ उस आतंकवाद की अनुमोदना करी और अपने घर में उसके कार की डिक्की में AK-47 मिल गए। और कोर्ट ने क्या माना कि तूने अनुमोदना करी। 4 लड़के बैठे हैं और वो ड्रग्स पी रहे हैं। मैं कोर्ट की बात कह रहा हूं, कानून की बात कह रहा हूं। कर्म की कानून की बात तो अलग है। 4 लड़के ड्रग्स पी रहे हैं और एक लड़का ड्रग्स नहीं पी रहा है, लेकिन पुलिस आई, तीनों को पकड़ेगी कि चारों को पकड़ेगी? और आप कहोगे कि वो लड़का कहेगा मैं नहीं पी रहा था। तो नहीं पी रहा था तो बैठा क्यों था? कि यूं ही बैठ गया था, तू उसको सपोर्ट क्यों कर रहा था? एक दिन मेरे किसी मित्र के यहाँ रेड पड़ गई इनकम टैक्स की, तो मैंने सोचा यार मैं उसको फोन लगा लूं। तो मेरा पुलिस में एक मित्र है SP, वो बोला लगा मत लेना। मैंने कहा क्यों? कि तुम और ट्रेस हो जाओगे। कि मैं क्यों ट्रेस हो जाऊंगा? मैंने क्या किया? वो समझ लेगा कि इनके किसी काम में इसकी अनुमोदना है। मैंने कहा यार गजब हो गया। मेरा दोस्त अगर मुसीबत में है तो मुसीबत समय में ना उससे घर जा सकता हूं ना उससे बात कर सकता हूं। उसे ये भी कहा आसपास 2 किलोमीटर तक दिखना मत। तब से तो मैंने देखने बंद कर दिया। मन में ऐसा लगा कि यार वो तकलीफ में है तो अपने को जाना तो चाहिए ना, पूछना तो चाहिए ना कि नहीं। सोच रहे हो आप? फिर आप कहते हो ये भगवान मैंने क्या किया, मुझे किस बात का पाप, मुझे कर्म बन गया मेरी गलत। पिक्चर देखते देखते कितने बार किया उल्लास भाई? कितने बार कहा बहुत अच्छा हो गया, सुबह चाय पी रहे हैं, अखबार खोला और पहले चुस्की जैसे ही अंदर गई और अखबार के फ्रंट पेज पर लिखा था उस आतंकवादी को फांसी की सजा, और आप कहते हो बहुत अच्छा हुआ, खत्म। क्यों? अनुमोदना की ना। और ये ऐसे ही नहीं है, बहुत साइंटिफिक और लॉजिकल है। कर्म उस क्रिया से ही नहीं बन रहे हैं। तूने उसके फांसी की सजा और उसकी मौत को एप्रिशिएट किया, इसका मतलब तू ये मानता है कि ये काम होना चाहिए था।
अब सुनो और खतरनाक बात। तो सब पल होता है। हाँ तो पल पल पे ही तो हो रहा है संसार में, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ सीट बेल्ट बांध लो। अभी तो मैं और सुनाऊंगा, अभी कितनी देर है? 15-20 मिनट। अभी सुनो सुनो सुनो, अभी तो कोई जाएगा नहीं, दरवाजा खोल के सब यहीं बैठे रहोगे रात भर आज। मैं बोलूंगा नहीं रात भर, तुम बैठे रहोगे। पल पल क्या हो रहा है यही तो मैं कह रहा हूँ। सुनो मजे की बात और सुनो कि वो जज जिसने फांसी की सजा सुनाई ना, कदाचित उसे हत्या का दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उस पर उसके भाव ये हैं कि इसने ये गलत काम किया। मेरी कानून की किताब ये कहती है कि जो आदमी ऐसा गलत काम करे तो इस कानून इस धारा के तहत उसे ये सजा करनी चाहिए, और इसलिए मैं इसे सजा सुना रहा हूं। भगवान इसका भला करे और इसे सद्बुद्धि दे कि अगले जन्म में ऐसे कर्म ही ना करे। और ऐसा विचार करते करते जज फांसी की सजा लिख दे तो जज को हत्या का दोष लगेगा। और जज अगर ये कह दे कि मैंने बहुत अच्छा हुआ इसे फांसी मिल गई, तो जज नहीं है। वो जज इसलिए जज है कि वो निष्पक्ष रूप से सुन रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और वो ये भी नहीं कह रहा है कि मैंने जब फांसी की सजा दी। वो ये कहता है कि इस कार्य को इस धारा के अंतर्गत ये मिलना चाहिए, इसलिए मैं कर रहा हूं। दैट्स इट, पीरियड। किस समझ सुन रही बात? और सुनो, सुबह 5 बजे फांसी होनी है। और जो जल्लाद है ना, उसे कदाचित हत्या का दोष नहीं लगेगा। मैं कदाचित शब्द क्यों जोड़ रहा हूं? डिपेंड्स करता है उसके भावों पर। जिन भावों की मैं बात कर रहा हूं उससे नहीं लगेगा। लेकिन वो बहुत बढ़िया मारो साले को, तो लग जाएगा। समझ आई ना बात? लेकिन वो उस वक्त वो सोच रहा है कि हे मूर्ख, तुझे आतंकवाद फैलाने की क्या जरूरत थी? तू इस आतंकवाद में क्यों पड़ा? तूने लाखों निर्जीव लोगों की तूने जान ले ली। हे परमात्मा, मुझे ऐसा कौन सा काम तूने सौंप दिया जो मुझे ये फांसी देने का काम करना पड़ रहा है? इस धारा के अंतर्गत, इस जज के आदेश पर, इस नोटिफिकेशन पर मुझे एक काम करना पड़ रहा है, और आंख बंद करके भगवान का नाम लेके और रस्सी खींच दे तो कदाचित उसे हत्या का दोष ना लगे। लेकिन डाइनिंग टेबल के पे बैठकर अखबार का पन्ना खोलकर हाथ में एक कप प्याला का घूंट लेकर मैं ये कहता हूं बहुत अच्छा हुआ, इसे तो फांसी होनी ही चाहिए थी, तो किसी को हत्या का दोष नहीं लगा, मुझे हत्या का दोष लग गया। फिर कहते हो भगवान मैंने ऐसे क्या पाप किए? हाँ, ओसामा वाला धन चाहिए सिंह को। कितने चाहिए बताओ उदाहरण आपको? भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा है ना, बहुत बढ़िया, मारो सालों को, सूतो, लगा दो छक्का। एक जीतना नहीं चाहिए ये लोग, भारत ही जीते। बताओ इनको। वो जो खुन्नस आया ना, सुनो निखिल भाई, सुनो, विराट कोहली को खुन्नस नहीं है और उसके कैप्टन को भी खुन्नस नहीं है। वे तो खेल को खेल के तरीके से खेल रहे हैं, हम जैसे खामखा लोगों को खुन्नस है। और वे पाप नहीं बांध रहे हैं, हम फोकटिया लोग पाप बांध रहे हैं।
वो अगर खुन्नस से खेले तो खेल नहीं सकता। उसे तो देखना है कि बॉल कैसे आई। जब वो बॉल सामने से आ रही है तो विराट बॉल को देख रहा है, पाकिस्तान को नहीं देख रहा है, और हम पूरा हर बॉल में पाकिस्तान को देख रहे हैं। फिर कहते हैं भगवान हमने से क्या पाप किए। अवनीश भाई बोलो, कितने परिणामों को संभालने की जरूरत है। मोक्ष प्रकाशक में आता है कि शक्कर की मुर्गी को तूने खाया तो मुर्गी के खाने के बराबर दोष है। वो खिलौने बनते थे ना गांव में, अब तो नहीं बनते होंगे, गांव में भी बनते होंगे, बम्बई में नहीं देखे होंगे। वो शक्कर पारे के मतलब शक्कर के मछली बन गई, मुर्गी बन गई, उसका आकार, उसके आकार के, और वो जो होली पर खूब बनते थे और खूब लोग घर बतासे वो लेके आते थे, और फिर वो मछली के आकार के वो शक्कर की आरबी बनाते थे, हैं आरबी बनाते थे, सब बनाते थे। वो आपने खाई कि मछली मैं खा रहा हूं, तो भले ही शक्कर की मछली खाई लेकिन तुझे मछली खाने का दोष लग गया, भाव आया ना। ऐसे ही टोडरमल जी के जमाने में वीडियो गेम नहीं थे, लेकिन तुम वीडियो गेम खेल रहे हो और उसमें तेरे हाथ में गन है, और उस गन से तू टच 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 टच, ये जो मार रहा है ना, तुमने जितने बार गन चलाई और सामने जितने सैनिकों को मारा, हर एक बार एक सैनिक को मारने पर एक सैनिक के मारने का दोष लग चुका। ये लिख लो, पत्थर पे लिखी हुई बात है। जैसे एक शक्कर की मछली को खाने पर मछली के खाने का दोष लगा। कर्मों को ये पता नहीं है। सुनना ध्यान से बेटा, सुनना तो, जितने छोटे बच्चे वे भी सुन लें, और नहीं तो जितने बाप अपने बच्चों को नहीं लाए वे सर पकड़ के रोना घर में क्यों नहीं ले गए, और कल मैं दोबारा समझाऊंगा नहीं तो इनसे वीडियो ले लेना। एक पता अभी तक नहीं है कि लिंक कहां मिलता है, इतना पता है कि रिकॉर्ड होता है। हाँ सुनो क्या कह रहा था मैं। हाँ नहीं, वीडियो गेम तो शुरू किया। जैसे जितने बार, हाँ, कर्मों को ये पता नहीं है, कर्मों को एक ही चीज पता है, ये भाव। सुनना, कर्मों को क्या पता है? भाव। और कर्म बनते किससे हैं? भाव से। इससे नहीं बनते कि तूने नकली आदमी को मारा या तूने असली आदमी को मारा। कर्म तो भाव से बनते ना। तो तूने नकली को मारा कि तूने असली को मारा, भावों को, भाव तो एक ही है ना। तूने असली को मारा कि नकली को मारा, भाव में फर्क है। जितनी तीव्रता से तू असली को तो उसने तीव्रता से नकली को मार रहा है कि नहीं? तेरी तीव्रता में फर्क है, तेरे जोर में फर्क है क्या? वो तेरे उत्साह में फर्क है क्या? और दो लोग खेल रहे हैं, वो कहता है मैंने 20 मारे और एक कहता है मैंने 25 मारे, और तू 25 मार के खुश होता है और ताली बजाता है, तो तेरे 25 मारने का दोस्त तुझे लग गया, मूर्ख। 25 आदमी मारने का दोष लगा वीडियो गेम में, 25 मारने का दोष लगा। सुनो, इसमें और इसमें क्या फर्क है कि उसने मुझे पत्थर मारा, पत्थर यहां से निकल गया, हमने एक्सेप्ट किया ना कि उसने पत्थर फेंक के मारा, वो पत्थर यहां से निकल गया तो मारने का दोष लगा। इसमें और इस बात में क्या फर्क है कि तूने असली आदमी को मारा कि तूने वीडियो गेम के आदमी को मारा? मारने का भाव हुआ ना। यहां भी आदमी नहीं मरा और वहां भी पिक्चर का आदमी मरा या नहीं मरा। 25 मारे और मारने की कोशिश करी 100 की, तो 25 का दोष नहीं लगा नितिन भाई, 100 का दोष लगा।
पिक्चर में भी जो ये दिखाते हैं मारामारी के जो सीन होते हैं जब भी देखते हैं तो वो भी अपने भाव के साथ जुड़ जाते हैं। आप लेट आए हो, ऐसे मत समझो मुझे। हाँ, पूरी दुनिया में ऐसे नहीं घूमता हूँ मैं। अब आपको वीडियो सुनना पड़ेगा, मैं रिपीट नहीं करूंगा। ये 4-5 साल के नीचे के बच्चे वो तो समझते नहीं है माँ तो बाप नहीं समझता क्या? हाँ, बाप नहीं समझता, माँ नहीं समझती, 4-5 साल का बच्चा नहीं समझता आदिकाल का ज्ञान उसे है कि नहीं, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि नहीं। तो आपका 4-5 साल का बच्चा समझता नहीं तो उसे मुर्गा खिलाओ, वो समझता नहीं है, खा रहा है, मैं क्या करूं? क्यों रोकते हो? उसको नहीं खाया जाता मुर्गा। इसका दोष उसके माँ बाप को लगेगा। माँ बाप को तो इसलिए लगेगा क्योंकि उसको ज्ञान नहीं दे रहा, बच्चे को पूरा लगेगा। और माँ बाप की अगर अनुमोदन है तो माँ बाप को भी लगेगा। माँ बाप कहते हाँ बेटा और खेल, बेटा और खेल, और माँ बाप लाके खरीद के देते हैं खेल। तो अनुमोदना के ऊपर अनुमोदना, अनुमोदना के ऊपर अनुमोदना है। वो बच्चा तो अनुमोदना कर रहा है ना मानने की, और तुमने और अनुमोदना करी उसको देखे। हम सोच नहीं पाते कि क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है। फिर हम कहते हैं भगवान मैंने ऐसे कौन से पाप किए, मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों घट रहा है मेरे साथ। एक आदमी आया चोरी का मोबाइल लेके और आपसे कहता देख मैं लेके आया हूं, ये आईफोन मिल गया है मुझे 25,000 रुपए में। कैसे मिला? कि यार कोई बेचता था चोरी का, मैं ले आया। बिल मिला? नहीं मिला। और आप कहते चल बहुत बढ़िया। उसे तो आईफोन मिलने के बाद चोरी का दोष लगा और तुम्हें बहुत बढ़िया कह के उतनी चोरी का दोष लग गया, तुमने उसे अनुमोदना कर दी। किसी ने किसी को थप्पड़ मारा और उसे उसको थप्पड़ मारा, आप कहते बहुत बढ़िया किया तूने साले को थप्पड़ मार दिया। उसे तो मारने के बाद हिंसा का दोष लगा, क्रोध का दोष लगा, उसने उसे क्रोध किया। हमने उसकी अनुमोदना करके, उसके क्रोध की अनुमोदना करके हमने क्रोध बराबर पाप हासिल कर लिया। कर लो, हटाओ क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 4 कसाय 5 पाप, हटाओ उनके भेद प्रभेद एक एक पे। कृत कारित और अनुमोदना का बराबर दोष है, कम नहीं है। और काम करने से तो हम बच जाते हैं, जितने लोग इस हॉल में बैठ के सुन रहे हैं, कराने से भी हम बच जाते हैं कि हम कराते भी नहीं हैं। लेकिन अनुमोदना से हम नहीं बचते हैं, और वो इतना हिडन पाप है, हिडन कर्म बंधन है कि हमें पता भी नहीं चलता। जो दिखता नहीं है वो दिखता नहीं। तो डेंजर है एकदम। टेंशन लगा देते हैं। क्या डेंजर? डेंजर इसे तो मैंने कहा सीट बेल्ट बांध दो। नकली पिक्चर का असली पाप है, नकली पिक्चर का असली पाप। हाँ पिक्चर नकली है, पाप असली है। इस भाव से छूटे कैसे? हैं? इस भाव से छूटे कैसे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। आपका नाम क्या है? अतुल। नाम बहुत प्रश्न बहुत बढ़िया पूछा इनने। इन भावों से छूटे कैसे? पिक्चर को पिक्चर की तरह देखो, अटैचमेंट की तरह मत देखो। सबसे बढ़िया बात है कि देखो ही मत, उससे बढ़िया तो बात ही नहीं है। लेकिन देखो तो उसमें इन्वॉल्व होके मत देखो। एक सिंपल सामान्य इंटरटेनमेंट है, हो गया। आइडियल बात तो है, देखने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर मनुष्य भर के 3 घंटे निकाल दिए, लेकिन अभी मैं बात कह दूंगा तुम कोई स्वीकार नहीं करोगे, तो मैं कह दूंगा तो स्वीकार नहीं करोगे, तो मैं वो रास्ता निकाल के बता रहा हूं
उसे इस अच्छी से एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हो। क्रिकेट देखना है, अच्छी बात है कि देखो ही मत, और देखना है तो वो मारा वो कूटा। आइडियल बात तो ये है कि वीडियो गेम खेलना ही नहीं है, क्योंकि उसमें जो बर्बादी समय की हो रही है और उसमें जो उपयोग, जितने बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं ना, ये रात को भी हाथ पे चलाते रहते हैं। क्यों नहीं चलाएंगे? क्यों नहीं चलाएंगे? सबकॉन्शियस माइंड तो मेरे घुस गया ना, ये मारा, इसको मारा, ये ठू ठू ठू, कौन सा हंट, लेजर हंट, ट्रेजर हंट किया ना हमने। तो जो मार रहे हैं तो वो सबकॉन्शियस हो गया ना, तो रात को सपने में क्या आएगा? वही आएगा, तो वहां हु करता रहेगा वो। सॉरी, ऑपरेशन सिंदूर में किसको लगा? अपन सबको। हाँ, मैं उस पर भी आता, वो भी एग्जांपल मेरे पास बहुत बढ़िया है। किसको कितना लगा वो उस इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। प्रधानमंत्री जिसने बटन दबाया, कदाचित उसको ना लगे, कदाचित सबका प्रयोग कर रहा हूं, डिपेंड्स ऑन द भाव। लेकिन हम तो खामखा है ना, हम तो इतने पुण्यशाली हैं कि हम प्रधानमंत्री नहीं हैं। मेरे पास कोई आ जाए ना कल कि मैं आपको प्रधानमंत्री बना रहा हूं, मैं मना कर दूं उसको, मुझे नहीं बनना। मेरे पास प्रपोजल आए हैं प्रधानमंत्री के, नहीं ऐसे लोग, या बीजेपी में शामिल हो जाओ, कोई कांग्रेस में शामिल हो जाओ, इतनी पॉपुलरिटी है, बढ़िया बोलते हो, हमें ऐसा आदमी की जरूरत है। मैंने कहा आप खुश हो? मैंने इस प्रदेश अध्यक्ष से पूछा बीजेपी के, हंसने लगे, मुझे क्यों डुबा रहे हो? मुझे नहीं बनना, ये काम मैं करूं? हम पुण्यशाली हैं कि हम प्रधानमंत्री नहीं हैं। विदिशा में दादा रहते थे तब, तो एक नंदकिशोर वकील साहब थे, वो नगर पालिका के अध्यक्ष हो गए। अपने रोज मंदिर आते थे, प्रवचन करते थे, प्रवचन में बैठते थे, और एक दिन उनके पास फाइल आई कि पूरे विदिशा में मच्छर बहुत हो रहे हैं और डीटीटी पाउडर छिड़कना है। उसी वक्त उन्हें प्लेन कागज मंगाया और रिजाइन करके घर आ गए। तो ये आदेश मैं नहीं दे सकता। मच्छर तो एक नहीं बनना चाहिए। कदाचित मुझे मच्छर काटे तो मैं मच्छरदानी में सो जाऊं, मेरे मच्छरों की व्यवस्था करनी हो तो मैं अपने 10 बाई 10 के कमरे की व्यवस्था कर लूं। लेकिन तो वहां पाप का उदय हो गया कि मैं नगर पालिका का अध्यक्ष बन गया, तो मुझे पूरे विदिशा के मच्छर साफ करने पड़ेंगे। और अगर मैं पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया तो मुझे पूरे प्रदेश के मच्छर मारने पड़ेंगे। और मैं अगर हिंदुस्तान का स्वास्थ्य मंत्री बन गया, मुझे पूरे हिंदुस्तान के मच्छर मारने पड़ेंगे। तो लड़कों में भी जगह मिलने वाली नहीं है। और जितने वाली चर्चा होती ना भाई साहब कि परमाणु बम गिरा दें और पूरा विश्व साफ हो जाए, तो समझ है ना कि जो आदमी कहता है कि बहुत अच्छा हो, एक बार निपटी जाए। चलो ऑपरेशन सिंधु की तो समझ में आती है, तुम हिंदुस्तानी हो, वो पाकिस्तानी है, ये मेरा देश है। लेकिन जो लोग यूक्रेन और रशिया के युद्ध में मजे ले रहे हैं, उनका क्या? आधे खड़े होंगे रशिया के साथ, आधे खड़े होंगे यूक्रेन के साथ। तुमने तो मजे ले लिए कि वाह बहुत बढ़िया, पाकिस्तान पर अटैक हो गया, इतने मर गए, इतने मर गए। तुमने खूब मजा ले लिया ना। मैं कह रहा हूं कदाचित जिसने आदेश पास किया उसको ना लगे, लेकिन हमने जिसमें आनंद लिया, अनुमोदना करी, हमें उतने सैनिकों को मारने का दोष लग गया। और सुनो कि जब सीज फायर हो गया और जिन लोगों ने कहा क्यों किया सीज फायर, अभी तो पाकिस्तान को निपटाना था और पीओके लेना था। अरे मूर्ख, ना तेरे पास ये ऑर्डर देने का अधिकार है, ना तेरे ऑर्डर देने से कुछ होने वाला है। और पीओके मिल जाता तो तू कौन, ये अगर झगड़ा हो जाता तो तू कौन। लेकिन तूने अनंत लोगों की हत्या का दोष अपने माथे लेके अनंत कर्मों का बंद कर लिया।
क्या करें कि जब ऐसे भाव हों तो ये सोचे कि इन भावों का फल क्या होगा। फिर पूछे ना आपने कि जब पिक्चर देखो तो लगे बहुत अच्छा हुआ, तुरंत इन भावों का फल क्या होगा। ये तो अनुमोदना है, डाइल्यूट। अखबार पढ़े और आनंद आने लगे तो इन भावों का फल क्या होगा, डाइल्यूट। इसलिए मैं कहता हूं कि स्टिकर बना लो, घरों में चिपका लो, दीवार पे लगा लो, डैशबोर्ड पे लगा लो, गाड़ी के मोबाइल की स्क्रीन पे लिख लो, वर्किंग टेबल पे लिख लो, इन भावों का फल क्या होगा। बच्चों की स्टडी टेबल पे चिपका दो, टीवी के सामने चिपका दो, वीडियो गेम पे चिपका दो, इन भावों का फल क्या होगा। जब ऐसे भाव आए और विकल्प न माने, मन ऊपर नीचे हो, विचार आगे पीछे हो, तो तुरंत ये बात आनी चाहिए कि इन भावों का फल क्या होगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाव, मुझे पता है भाव कैसे हैं, मुझे पता है खोटे भाव है, मुझे पता है ये निष्कृष्ट भाव है, और सब ये जानते हैं कि अच्छे हैं कि बुरे हैं, सब ये जानते हैं कि ये उपयोगी है कि अनुपयोगी है, सब ये जानते हैं कि पाप का कारण है कि पुण्य का कारण है, सब ये जानते हैं कि ये शुद्ध भाव है कि शुभ भाव है कि अशुभ भाव है। लेकिन जब वो भाव आते हैं तब मुझे वो ख्याल नहीं रहता, मुझे तब वो याद नहीं रहता। जब मुझे वो ख्याल नहीं रहता, याद नहीं रहता, तो दीवार पे लिखा हुआ मुझे दिखाई देता है कि भावों का फल क्या होगा। और धीरे धीरे वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। जैसे यूक्रेन में हम सबको मरते हुए देखते हैं, तो उसके लिए हमें दुख होता है। तो वो शुभ भाव है तो उसका भी फल। अब वो दुख होता है, अगर मरते हुए देखते हैं तो दुख होता है, तो वो शुभ भाव है। आनंद आता है तो वो अशुभ भाव है, हिंसा आनंदी रौद्र ध्यान है। और अगर कुछ नहीं होता है तो वो शुद्ध भाव है। अल्टीमेट गोल क्या है? शुद्ध भाव। अल्टीमेट गोल क्या है? साक्षी भाव। अल्टीमेट गोल क्या है? सहजता। अल्टीमेट गोल क्या है? सिद्धालय में जाना। भगवान को क्या हो रहा है? फिर वही बात है, आइडिया शुद्ध भगवान है कि नारकी है। सिर्फ भगवान को क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। मैं जान लिया, देख लिया, हम भी जान लो, देख लो। हाँ बेटा, तुम कुछ पूछ रही थी, बोलो। माइक है क्या? माइक है, वो है कॉलेज से भाई। हाँ जो कॉलेज से अनुमोदना। अनुमोदना आपने बोली, ये है कि अगर किसी ने खाना बनाया, ठीक है, बहुत अच्छा था, उसमें कांदा लहसुन जो भी है उसमें डाला। अगर किसी ने कपड़े पहने अच्छे लग रहे हैं, किसी ने मेकअप लगाया अच्छा लग रहा है, और मैंने बोला अरे वाह अच्छा, बहुत अच्छा है, पर वो कपड़े सिल्क के थे, वो खाना जो हम लोग नहीं खाते, मतलब रूट वेजिटेबल्स के थे, या फिर वो मेकअप एनिमल का था। Am I not supposed to appreciate a person? Yes. And what is the thin line between appreciation and this karma that is coming just by appreciating and giving love? Good, perfect, perfect, good question. अब इसमें एक बात है कि अगर आपने किसी को कपड़े पहने हुए देखा और आपको ये पता है, इसे संगीत बज रहा है, मोबाइल बज रहा है, किसी को आपने कपड़े पहने देखा और वो सुंदर लग रहा है, लग रही है, और आपको एप्रिशिएट करने का मन है, और आपको पता ही नहीं है कि सिल्क की साड़ी है, तो आपने सामान्य रूप से उसे एप्रिशिएट कर दिया, कोई तकलीफ नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन आपको एक पता है कि सिल्क की साड़ी है, ये अनंत जीवों की हिंसा से बनी है, और फिर आप उसे एप्रिशिएट करते हो कि वाह यू आर लुकिंग सो प्रिटी इन दिस सिल्क साड़ी, तो आपको तो उसका दोष लग गया। क्योंकि आपने, सुनो बेटा, क्यों लगा कि उसे एक बार और मौका मिला इस तरह की सिल्की साड़ियों को और खरीदने का। क्यों? क्योंकि आई एम लुकिंग सो स्मार्ट इन दिस सिल्क। आपने इंकरेज किया ना,
तो उसे एक बार और मौका मिल गया ना लेने का कि चलो मैं एक बार और ले लेती हूँ उससे, तो 2 समय लगेगा कि नहीं? उसको तो लगा ही लगा, मुझे भी लगा इस बात के लिए, क्योंकि मैंने उसे फिर अप्रिशिएट किया कि तुम पहनती हो, नहीं मैं तो नहीं पहनती हूँ, पर तुम पहनो, तुम अच्छी लगती हो। तो क्या फर्क इस बात में कि मैं पहनूंगा, मैं पहनाऊं या पहने हुए को मैं अनुभव ना करूं? तो क्या दिक्कत है? फिर तो सिंपल मैंने अप्रिशिएट किया ना। ये बात तो हिंसा के संबंध में है, सिंपल एप्रिसिएशन है ना कि आप अच्छे स्मार्ट लग रहे हो, खत्म हो गई, चैप्टर क्लोज। ये बात तो पाप और कसाई के संबंध में है ना, क्योंकि जानने के बाद में एप्रिशिएट किया है? जानने के बाद में, हाँ, जानने के बाद किया। अगर आपको पता ही नहीं है कि वो सिर्फ है और आप सामने से कह तो आपको तो ज्ञान नहीं था ना, आपने उस हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया ना। अनुमोदना का मतलब तो बढ़ावा देना भी हो गया ना, कि मैंने उसको बढ़ावा दिया, मैंने उसको इंकरेज किया। सॉरी, हाँ समझा नहीं, पूरी बात बोलो, माइक लो, पूरा समझाओ। बौद्ध धर्म में बोलते हैं कि ज्ञान गुण है वही दुख का कारण। ज्ञान जो गुण है वो दुख का कारण, अगर ज्ञान नहीं है तो नहीं, ऐसा नहीं है। एक बहुत ये अपेक्षा जो बहुत बड़ी है, ज्ञान दुख का कारण है ऐसा नहीं है, ज्ञान तो सुख का कारण है। यहाँ ज्ञान का मतलब ये है कि मैंने जाना, देखा, इस बात का ज्ञान किया, वो ज्ञान है। यहाँ ज्ञान का मतलब ज्ञान दुख का कारण नहीं है, ज्ञान तो अनंत सुख का कारण है, ज्ञान ही सुख का कारण है। और ज्ञान का मतलब कि मैंने जाना, ये जितने ज्ञेय हैं ये मेरे ज्ञान में आए, बस ये ज्ञान है, तो ये तो सुख का कारण है। उसमें कर्ता बुद्धि, महत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि वो दुख का कारण है, वो दुख का कारण है। ज्ञान तो आनंद का कारण है। सिद्ध भगवान को तो ज्ञान हो, एक ही रूल है ना, हु इज आइडियल, सिद्ध भगवान, वो क्या कर रहे हैं, वो ज्ञान है, वो जान रहे हैं, काम खत्म। मैंने आपको फॉर्मूला दिया ना, अप्लाई करो सब जगह, बात खत्म है। एक ही फॉर्मूला है, सब जगह काम करो। आइडियल कौन? सिद्ध भगवान के नार की, ज्ञान किसको? उनको कि इनको, हो गया काम खत्म। क्यों साहब? तो इसलिए हर पल इस बात का याद रखो कि इन भावों का फल क्या होगा। प्रमाद के कारण भी जो दोष लग रहा है, नहाना मेरी आवश्यकता है, लेकिन मैं भर भर करके पानी से नहाऊं और उस नहाने में कितने जीवों की हिंसा हो रही है, मैं उसमें आनंद मनाऊं, वो मेरे प्रमाद का कारण है, वो भी हिंसा का कारण बनता है। इंपॉर्टेंट बात है, हमें कंसेप्ट समझने की जरूरत है। मुल्ला क्यों 4 हाथ आगे जमीन देके चलते हैं? यहां जाओगे आप ऐसे कपड़े मार के जा रहे हो, नीचे चींटी मर गई है, तो सर मुझे पता नहीं था चींटियां हैं, तो तुझे ये तो पता था ना कि नीचे देख के चलना चाहिए, तो तूने प्रमाद किया ना, अलर्ट नहीं रहा ना, सतर्क नहीं रहा ना, उन जीवों के प्रति अवेयरनेस नहीं थी ना। तेरे अपने बच्चे होते तो तू ऐसे घर में चलता? तो भी किसी के बच्चे नहीं है। वो अलर्टनेस, वो सतर्कता, वो प्रमाद को खत्म करना, वो ज्यादा जरूरी है। और उस प्रमाद के कारण जो दोष लगता है, उससे कर्मों का भंग होता है। इसलिए कहते हैं इन भावों का फल क्या होगा। जी, एक क्वेश्चन ये है कि जब घर में इन्फेस्टेशन होता है, सॉरी, इन्फेस्टेशन जैसे कॉकरोच हो गया, राइट, या मैं एग्रीकल्चर में हूँ तो क्रॉप में इन्फेस्टेशन हो गया तो हमें फ्यूमिगेशन करवाना पड़ता है। और उसके पीछे ये भी भाव है कि यदि आज फ्यूमिगेशन न करवाया जाए तो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएंगे वो कॉकरोच या जो भी इंसेक्ट हैं। तो इसमें क्या चीज उचित है करवाना? इसमें सबसे ज्यादा वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिससे उनकी हिंसा हो, वो मरे। उसका ऐसा समाधान निकालना चाहिए जिससे या तो वो भाग जाएं या इतने पहले सतर्क हो जाना चाहिए जिससे वे आए ना। वो मैं अपने घर की बात कह रहा हूं, घर के लिए कह रहा हूं कि या तो ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि जो उनकी हिंसा हो जाए। जैसे चूहे हैं तो 2 तरह की चीज होती है, एक तो चूहे को मारने की दवाई होती है, दूसरा चूहे को पकड़ने का पिंजरा होता है। हालांकि पिंजरे में चूहे को पकड़ना भी उसको दुख देना है, लेकिन जिस भूमिका में हम हैं
जिस परिस्थिति में हम हैं, जिस गस्ती में हम रहते हैं, हमें उस चूहे को पकड़ के बाहर छोड़ देना हमारा काम है। हम उनके साथ नहीं रह सकते। तो एक पिंजरा लेकर आओ चूहे मारने की दवाई की जगह, और उस पिंजरे में रोटी लगाओ और 2-4 पिंजरे लगा दो, कहीं भी वो फंस जाएगा। देखो जैसे ही फंसा तुरंत अगले 5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर उसे ले जाके ऐसी जगह छोड़ दो जहां से वो चला जाए। चूहे मारने की दवाई डाल दो, चूहा आएगा, सूंघेगा, मर जाएगा। हमने चूहे को बाहर भेजना हमारा उद्देश्य है ना, मारना तो हमारा उद्देश्य नहीं है। तो हमें ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे वो घर में आए ना, और आ गए हो तो उस साधन से करें जिससे वे चले जाएं, और हमें वो तकलीफ ना हो। हिंसा भी 4 तरह की होती है। एक संकल्प हिंसा होती है जिसमें हमने उस संकल्प के साथ मारा। एक उद्योगी हिंसा होती है जो उद्योग में हिंसा होती है, जो अनअवॉइडेबल है। एक आरंभी हिंसा होती है कि घर में हम गृहस्थी में रहते हैं, खाना बनाते हैं, किचन में रहते हैं, हमारे नहीं चाहते हुए जो हिंसा हो जाती है तो वो हमारी आरंभी हिंसा है। और एक विरोधी हिंसा है कि लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, मारपीट हुई और हमने विरोधियों के साथ वो हिंसा हमारी हुई। तो संकल्प की हिंसा ना हो, सबसे पहले तो ये प्रण लेना जरूरी है। हम तो उस संकल्प की बात कर रहे हैं अभी, तो हम अभी उद्योगी आरंभी की तो बातें ही नहीं कर रहे हैं, है ना। उसमें इतना ध्यान रखो कि प्रमाद ना हो, केयरलेसनेस ना हो। प्रमाद का मतलब केयरलेस ना हो जाए। हम अलर्ट तो रहें, कम से कम वो जीवों के प्रति हमारे करुणा के भाव बने हैं और जीवों के प्रति हमारे कोमल परिणाम बने रहें, क्योंकि हम भी अनंतवार ऐसे जीव बने हैं और हम भी ऐसी पर्यायों में गए हैं। इस पर अगर महापुण्य के उदय से मनुष्य पर्याय मिली है और एक तत्व ज्ञान और वस्तु का स्वरूप समझने को मिला है, इसे समझ के ऐसे परिणाम करें कि अपने परिणाम उत्तोत्तम होते चले जाएं और एक दिन शुद्ध भाव हो जाए और हम परमात्मा से भगवान की तरफ आगे।